Hello students, I am Roli. Today's topic is measurement of potential as work done per unit charge. पिछले टॉपिक में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट। अब आगे देखिए, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज पे वर्क डन, जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसके द्वारा पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। आपको जो हेडिंग है उसी में आपका पूरी डेफिनेशन भी है, लेकिन कैसे इसको हम आपको बताते हैं। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो सबसे पहले ये कि कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी है और कोई एक टेस्ट चार्ज लिया गया। टेस्ट चार्ज मतलब एक स्मॉल वैल्यू ली गई है कि जिसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये इन्फिनिटी अनंत से, अनंत कोई भी स्थान से इसको हमको यहाँ पर लाना है, पी पॉइंट तक लाना है इसके, यानी कि चार्ज बॉडी के पास तक लाना है। फ्रॉम इन्फिनिटी टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट तक लाना है। वर्क डन इन bringing a test charge q from infinity to a point in the vicinity of a near किसी भी जगह के पास, मतलब in the vicinity of a charged body, यानी कि चार्ज बॉडी के पास इसको लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे? द पोटेंशियल, तो हमने अभी आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन इसी में छुपी है कि यूनिट चार्ज को किसी टेस्ट चार्ज को हमको एक चार्ज बॉडी के पास लाना है, तो इसके लिए हमें कुछ कार्य करना होगा। तो जो कार्य करना होगा वही उसका पोटेंशियल है। इसके मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल का जो मेजरमेंट है विभव का, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो जो एक यूनिट चार्ज पे जो किया गया कार्य है उससे मेजर किया जाता है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल उस पॉइंट पर, एट ए पॉइंट उस पॉइंट पर इन ए रीजन ऑफ चार्जेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल और टू दैट पॉइंट, यानी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए रीजन ऑफ चार्जेस इज मेजर्ड, जो उस क्षेत्र में जो चार्ज है पहले से मौजूद, पोटेंशियल उस पॉइंट पे पोटेंशियल जो उस क्षेत्र में पहले ही से, रीजन में पहले से ही जो चार्ज है, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। जो यहाँ टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं, यहाँ मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल से ला रहे हैं टू दैट पॉइंट, वहां तक, जीरो पोटेंशियल से उस जगह, उस पॉइंट तक ला रहे हैं। सिंस फोर्स बिटवीन the two charges at infinite separation is zero. Therefore, the potential to be zero when the charges are at infinite separation. thus, तो इसका वो क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड, जो पोटेंशियल है, विभव जो है उस पॉइंट पर, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किया गया कार्य की मात्रा, किए गए कार्य की मात्रा, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक टेस्ट चार्ज को, किसी भी एक टेस्ट चार्ज को जो बहुत ही स्मॉल है, उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, किसी एक पॉइंट तक लाने में, कोई एक निश्चित पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे लाने में, जो कि चार्ज बॉडी के काफी नजदीक है, नियर है, वो चार्ज बॉडी के नजदीक है, नियर है, वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य किया जाता है, उसका मेजरमेंट पोटेंशियल, उसका मेजरमेंट पोटेंशियल के द्वारा किया जाता है। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल को
उस पॉइंट पे पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि जो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाया जा रहा है, उसमें जो कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा पोटेंशियल डिफाइन हो रहा है. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल V, कैपिटल V. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो नहीं है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ वो है, कंपल्सरी है. ए टेस्ट चार्ज Q इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P इन द विसिनिटी नियर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लाया जाए तो इफ W जूल ऑफ वर्क डन, मतलब W जूल में वो कर लिया हमने, सपोज कर लिया, इफ W जूल ऑफ वर्क is done in bringing the test charge Q coulomb from infinity to the point P पॉइंट तक इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, then electric potential V at the point P is given. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? V at the point P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is given as V is equal to W by Q. W is work done और Q is चार्ज, जो जिस चार्ज पे ये वर्क डन यूज किया जा रहा है. द वर्क नीडेड टू मूव ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी to a point P where electric potential is V will be W is equal to Q into V. कैसे? देखिए, V is equal to W by Q, तो अपॉन 1 by क्रॉस मल्टीप्लाई W is equal to V into Q. ओके, यही तो है दूसरा, और यही हमारा W is equal to V will be W is equal to Q into V. This expression is analogous to the amount of work. ये analogous है to the amount of work needed in lifting a weight. लिफ्टिंग ए वेट किसका है? W इज इक्वल टू M इंटू G. ये हम पहले पढ़ा चुके हैं. वेट W इज इक्वल टू M इंटू G. तो M क्या है? वो मास है. M मास है फॉर दैट ऑब्जेक्ट एंड G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? तो वेट में इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्योंकि जब किसी चीज को जो कार्य किया जाता है, वर्क नीडेड इन लिफ्टिंग अ वेट, किसी भी वेट को उठाने के लिए, किसी भी चीज को उठाने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो उसका मेजरमेंट W इज इक्वल टू M इंटू G होता है मेजरमेंट. और यहाँ पर भी W इज इक्वल टू Q इंटू V है. तो ये इन दोनों का कंपेयर किया जा सकता है. तो कैसे कंपेयर किया जा सकता है कि W इज इक्वल टू Q इंटू V और W इज इक्वल टू M इंटू G फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे ही तो है, जहां पर W इज इक्वल टू mgh जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. W ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है, मिनिमम होती है, 0 होती है. टू ए वर्टिकल हाइट h, जबकि हाइट वर्टिकल जो है वो h हो उसकी हाइट. तो अर्थ सरफेस पे तो हाइट होगी नहीं, वहीं पर की ली जा रही है. तो विच इज गिवन एज W इज इक्वल टू mgh. अगर h हाइट पे वर्टिकल हाइट, यानी कि कोई चीज ऊपर से फेंकी जा रही है तो उसकी हाइट लेने के लिए, तो और किस वेट की चीज है, मतलब उसमें मास, तो इसका मास है जिसमें कि वेट वो नहीं है, ग्रेविटी नहीं है. लेकिन जब जैसे जैसे वो नीचे आती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जी काम करता है. तो इसलिए W इज इक्वल टू mgh, h हाइट पर. तो यहाँ पर उसकी वो क्या है, वर्क डन. तो इसलिए W इज इक्वल टू mg इंटू h मल्टीप्लाई इंटू h अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर, यानी कि यहाँ तक की दूरी हो सकती है, यहाँ तक की हो सकती है, यहाँ तक की हो सकती है, कुछ ऊपर. तो W इज इक्वल टू Q इंटू V कंपेयर टू W इज इक्वल टू mg इंटू h. ओके, तो Q चार्ज जो है उसको हम एनालॉगस टू वेट से, या चार्ज Q इज एनालॉगस टू वेट mg, जो कि mg m फॉर मास और g फॉर फोर्स. जो वेट है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब वेट जो है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है,
F बराबर m इंटू ए होता है, m इंटू जी होता है, तो वो दोनों इक्वल होते, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg के बराबर है q, तो q इज इक्वल टू mg, मतलब q और mg कंपेयर किए जा सकते हैं। एंड द पोटेंशियल, यहाँ पर एक चीज और ली थी, w इज इक्वल टू q इंटू वी और w इज इक्वल टू mgh, तो mg जो है वो तो q के बराबर हो गया, और तो v जो है वो h के बराबर होगा। v क्या है? पोटेंशियल है, तो v and the potential v is analogous to the vertical height h, तो v h के वो होगा। तो all the height we measure, जो मेजर करते हैं with respect to the sea level, sea level से करते हैं, taking sea level as zero level और standard level, मतलब sea level जो है वो जीरो मान लेते हैं या standard level है। The potential of a conductor is measured with respect to that of earth, वो अर्थ की उसमें लिया जाता है, मेजर किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ अर्थ। और अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए कंडक्टर, अर्थ को हम कंडक्टर के रूप में कंसिडर करें, विच कैन होल्ड इन्फिनाइट चार्ज, बहुत ज्यादा अनंत चार्ज, इन्फिनाइट चार्ज, एंड कैन गिव इन्फिनाइट चार्ज ऑल्सो विदाउट चेंजिंग इट्स पोटेंशियल, और देती है इन्फिनाइट चार्ज ऑल्सो विदाउट चेंजिंग इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल में बिना चेंज किए वो चार्ज चेंज देती है। तो इट्स पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो पोटेंशियल, तो वहां पर उसका पोटेंशियल, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल पहले ही जीरो बताया था, मिनिमम था तो अर्थ सरफेस पे, तो वहां उसका जो इट्स पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो पोटेंशियल। दस अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज कब होंगे? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कंडक्टर वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दैट इज मोर देन दैट ऑफ अर्थ, वो अर्थ के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, दैट ऑफ अर्थ। अर्थ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर कौन सा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, हैज नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ के पोटेंशियल से कम होता है, लेस देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक, तो यूनिट ऑफ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन बताई V इज इक्वल टू W बाई क्यू, यूनिट ऑफ पोटेंशियल V, तो यूनिट इसकी कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ पोटेंशियल V की जो यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ वर्क W एंड यूनिट ऑफ चार्ज Q, तो जूल और W की वर्क की वो क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल, और यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, जूल पर कूलम, ये पर C लिख सकते हैं या इसको जूल पर कूलम यानी कि एक्सपोनेंट लगा सकते हैं -1, C पे कूलम पे -1 चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है। तो जूल पर कूलम को हम वोल्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट भी होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है। इन द ऑनर ऑफ, वोल्ट किसके उसमें? इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट वोल्टा के सम्मान में इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट ली गई। हेंस द पोटेंशियल एट ए पॉइंट is said to be 1 volt. Potential at a point is said to be 1 volt. कही जाती है पोटेंशियल जो है उस पॉइंट पे 1 वोल्ट है। When, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल काम किया जाता है इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि अनंत से उस पॉइंट तक, दैट पॉइंट P पॉइंट जो हमने बताया था, किसी पॉइंट P पॉइंट पे जो कि नियर अबाउट चार्ज बॉडी के पास का है, पहले जो चार्ज बॉडी पहले से थी, प्रेजेंट थी, उसके पास कोई जगह, तो टू दैट पॉइंट, उस जगह पे लाने में जो वर्क डन किया जाता है, और किसको लाने में? 1 कूलम चार्ज को लाने में जो 1 जूल कार्य किया जाता है, तो जो डिफाइन होता है पोटेंशियल वो 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी कि 1 जूल पर कूलम को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो होगा रेजिस्टेंस का। ओके।